नमस्कार दोस्तों, मैं शिवनाथ चौहान आपके अपने YouTube चैनल एसएन सिंह स्कूल पे आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। बात करें इस सेशन की, तो इस सेशन में हम बात करने वाले हैं क्लास 10 की प्रश्नावली चैप्टर बहुपद की प्रश्नावली 2.2 के बारे में। ठीक है, इसका हमने प्रश्न नंबर जो 1 है, ठीक है, उसे पिछली क्लास में पूरे डिटेल से पढ़ लिया है। ठीक, आज हम बात करेंगे तो बचा हुआ क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है जी, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दे रखा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या ज्ञात करना है? द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यंकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दिए गए हैं। ठीक है जी, क्या दिया गया है? शून्यंकों का योग, शून्यंकों का, यानी आपको शून्यंक हमारे अल्फा बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा दे रखा है। ठीक है, और अल्फा बीटा यानी इनका योगफल और गुणनफल क्रमशः दे रखा है। ठीक है, क्या देखा है? क्रमशः दे रखा है। बात करें पहली केस में, तो पहले में दे रखा है 1/4 कामा -1, यानी ये चीज ये रहा हमारा अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4 और अल्फा बीटा बराबर होगा -1। ठीक है, ये चीज हमें दे रखा है और हमसे पूछा गया है कि बहुपद ज्ञात कीजिए। ठीक है, सबसे शॉर्ट ट्रिक बताएं, अगर हम फंक्शन से अगर इसको बनाना चाहें तो देखो, फंक्शन बनाने के लिए हमारे पास होता है फंक्शन x², ठीक है, प्लस अल्फा प्लस बीटा x प्लस, ठीक है, कितना हो जाएगा? अल्फा बीटा, ये चीज होता है। ठीक है जी, फंक्शन होता है। अगर इसमें मान रखेंगे तो देखिए ये हो जाएगा x², ठीक है, प्लस अल्फा बीटा का मान को मिलेगा 1/4, ठीक है, तो 1/4 x, ठीक है, प्लस अल्फा बीटा का मान पता है -1। हल करने से तो x² यहाँ से हो जाएगा हमारा प्लस x/4 और यहाँ से हो जाएगा प्लस -1। ठीक है, 4 नीचे है, एक काम करेंगे हम सब में 4 का गुणा कर देते हैं। ठीक है, सब में जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4x² प्लस यहाँ पर जब 4 में गुणा होगा तो 4 से 4 कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा x -4, ये हमारा आ जाएगा बहुपद। ठीक है, अगर ऐसे लगाएं तो, ठीक है जी, ऐसे लगा देंगे तो अच्छा एक चीज मिस्टेक हुआ है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है? माइनस में होता है, ये माइनस में होता है, ये हमने गलती कर दिया थोड़ा सा। ठीक है, तो ये भी माइनस में होगा। ठीक है जी, क्या होगा? ये माइनस में, तो ये भी हमारा माइनस में आएगा। ठीक है जी, ये आ जाएगा हमारा। लेकिन हम ऐसे ना लगा के पूरी विधि से लगाते हुए, ठीक है, दूसरे वाले से। चलिए मिटा दें इसको, ये हमारा फंक्शन से डायरेक्ट रख सकते हैं, मान निकल जाएगा बहुपद। ठीक, x² माइनस कोष्टक में अल्फा प्लस बीटा और x प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, चलिए लगाते हैं। अब ये चीज हमें दे रखा है, पहला में ये चीज हमें दे रखा है। सबसे पहले क्या करेंगे हम? माना, ठीक है जी, माना कोई द्विघात बहुपद। ठीक है जी, क्या करेंगे? माना कोई द्विघात बहुपद, माना कोई द्विघात बहुपद। ठीक है, क्या हम मान शुरू से ही मतलब पहले वाले प्रश्न में ये बताया था हम स्ट्रक्चर यानी इसका संरचना कैसे मानेंगे? ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, तो माना कोई द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c है। ठीक है जी, है और इसके शून्यंक अल्फा तथा बीटा हैं, अल्फा तथा बीटा हैं। ठीक है जी, इसे हमने मान लिया। ठीक, चलिए आप क्या करेंगे? चूंकि अब शून्यंक हमको पता है कि अल्फा बीटा हमने मान रखा है, चूंकि, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है?
माइनस बी बटे ए। हमने बताया था आपको कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। पहले प्रश्न में बताया था हमने, ठीक है। जहाँ अल्फा और बीटा क्या है, शून्यांक है, ठीक है, और बी क्या है, एक्स का गुणांक है, ठीक है, एक्स का गुणांक बी है, और ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है, और सी क्या है, एक अचर पद है, ठीक है। चलिए ये होता है, ठीक है, ठीक, इतना होता है। और लेकिन अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए। अब क्या करेंगे, हम लिखेंगे प्रश्नानुसार अल्फा प्लस बीटा हमें दे रखा है 1/4। देखिए आपको अल्फा प्लस बीटा बराबर दे रखा है 1/4। जब ये चीज दे रखा है तो देखिए इसके जगह पर 1/4 भी लिख सकते हैं हम, ठीक। तो ये हो जाएगा 1/4 बराबर माइनस बी बटे ए, ठीक। नीचे लिखेंगे तुलना करने पर, ठीक है। तुलना करने पर क्या होगा, ये देखिए b मतलब यहां से आएगा माइनस बी बराबर 1, ठीक। यानी क्या हो जाएगा, b बराबर -1, ठीक है। अगर हम दोनों साइड माइनस का गुणा करेंगे तो b बराबर -1 हो जाएगा, ठीक। b का मान आ गया -1। a बराबर आप डायरेक्ट लिख सकते हो, a बराबर क्या है 4, ठीक है जी। क्या किया हम तुलना की है, तो ये मान इसका है और ये मान इसका है, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, अब अल्फा प्लस बीटा बराबर हमें पता है क्या है, सी बटे ए, ठीक। और अल्फा बीटा का मान हमें दे रखा है प्रश्न अनुसार -1, तो -1 बराबर सी बटे ए, ठीक है। अब देखिए इसका मान तो -1 हो गया, -1 बराबर सी बटे ए का मान देखिए यहां से रख लेंगे हम, ए का मान कितना है 4, ठीक है 4। अब देखिए सी बराबर क्या आ गया, सी बराबर ये चीज इसमें जाके गुणा करेगा तो -4, ठीक है, ठीक है। ए का मान निकल गया, ए का मान 4, बी का मान -1 और सी का मान -4। अब लिखेंगे, ठीक है। अतः द्विघात बहुपद, ठीक है, जो उपर्युक्त शर्तों, ठीक है, उपयुक्त शर्तों को संतुष्ट करता या फिर करती है, ठीक है, कामा क्या हो जाएगी जी। अब इस पद में रख देंगे हम, ए का मान कितना है, ठीक है, ए का मान 4, सॉरी यहाँ पर देखिए ए का मान 4, देखिए 4 हो गया x स्क्वायर, ठीक है, प्लस, ठीक है, बी का मान क्या है -1 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है, 1 का मान कुछ नहीं होगा तो x, क्योंकि 1 गुणा करेगा तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक। अब देखिए सी का मान कितना आ गया -4, क्योंकि -4, तो ये हमारा आएगा बहुपद, ठीक है। तो अतः द्विघात बहुपद जो उपयुक्त शर्तों को संतुष्ट करता है, 4x स्क्वायर, ठीक, -x -4 है, ठीक है। इस तरह यह प्रश्न जो है पहला खत्म हो गया, ठीक। अब मैं आशा करता हूं कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। चलो चलते हैं इसके दूसरे प्रश्न पे। तो दूसरे प्रश्न में हमें सब कुछ यही है, बस यहाँ पर हमारा जो डाटा है वही चेंज हो जाएगा, ठीक है, बस हमारा डाटा चेंज हो जाएगा। डाटा क्या दे रखा है यहाँ पे, अल्फा प्लस बीटा बराबर कड़ी में 2 दे रखा है और अल्फा बीटा बराबर 1/3 दे रखा है, ठीक है, ये चीज दे रखा है। चलिए ये चीज से हम उतार देंगे, हम ऐसे आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, इसको आपको लिखना है सेम, ठीक है, यहाँ पर ये भी चीज लिखना है, लेकिन बस आपको चेंजिंग यहाँ पर हुआ है, ठीक है। यहाँ पे क्या दे रखा हमें, अल्फा प्लस बीटा बराबर कड़ी में 2, ठीक है, इतना दे रखा है। ये बताइए हम कड़ी में 2 को हम क्या लिख सकते हैं, कड़ी में 2 को हम लिख सकते हैं कड़ी में 2/1, कड़ी में 2/1, ठीक है जी।
चलिए अब यहाँ से हमें ये चीज मिल गया कि ए का मान 1 है और बी का मान माइनस कड़ी में 2। ठीक है जी, तुलना करने पर क्या मिलेगा हमें, यहाँ पर हो जाएगा हमारा कड़ी में 2, जो कि यहाँ पर हो जाएगा हमारा कड़ी में 2। ठीक है, यहाँ पर देखिए ए का मान हो जाएगा 1, ए का मान हो जाएगा हमारा 1। ठीक, चलिए बात करेंगे अब यहाँ पे, इसको मिटा देंगे जी। ठीक है, देखिए इसकी बात करेंगे तो अल्फा बीटा बराबर दे रखा है 1/3 दे रखा है। ठीक है, कितना दे रखा है, 1/3, इसका मान है 1/3। ठीक है, अब देखिए अब हम एक काम कर रहे हैं कि ए का मान यहाँ पर रख दे रहे हैं। ए का मान हमने कितना निकाल रखा है, 1, तो ये हो गया हमारा 1। ठीक है, ये हो गया 1/3। ठीक है, चलिए इसका गुणा करेंगे हम इसमें तो हो जाएगा 1, यानी सी बराबर आ गया हमारा 1/3। ठीक है, चलिए अब देखिए जब इसमें हम मान रखेंगे, हम एक काम और कर सकते थे यहाँ पे। देखिए अभी उसको बताएंगे, ठीक है, पर देख लेते हैं इस तरह आ जाओ। तो अब हम इसमें मान रखेंगे, मान रखने पे क्या होगा, ए का मान 1 है। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 1, ए का मान 1 यानी x² हो जाएगा, क्योंकि 1 का गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, बी का मान देखो माइनस कड़ी में 2। ठीक है, x, और सी का मान देखिए आ गया है 1/3, ये चीज हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे 3 यानी जो नीचे हम सब में गुणा कर देंगे तो 3 हट जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 3x²। ठीक है, माइनस 3 कड़ी में 2x। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा +1, इसी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगर हम यहाँ से अगर ऐसा ना करें तो हमको क्या मिलेगा, देखिए मान नहीं रखेंगे तब क्या होगा, यहाँ से हमको मिलेगा a बराबर आ जाएगा हमारा 3। ठीक है, और यहाँ मिलेगा c बराबर मिल जाएगा हमको 1, ये चीज मिल जाएगा। ठीक है जी, चलिए लेकिन हमको यहाँ पर दे रखा है a बराबर 1। ठीक है, ये देखिए अनुपात वाला भी बात करें तो a अनुपात मतलब यहाँ पर हमको दे रखा है a का मान दे रखा है 1। ठीक है, और यहाँ पर b का मान जो दे रखा है माइनस कड़ी में 2। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर 3 दे रखा है इसी चीज का मान, यहाँ पर 1 दे रखा है, तो ये तो गलत बात है ना। ठीक है, ये गलत बात है क्योंकि यहाँ पे 3 है जो कि यहाँ पे 1 है। हम दोनों को बराबर करेंगे, बराबर करने के हमारे पास उपाय है कि एक काम करिए आप इसमें भी 3 का गुणा कर दीजिए, तो जब इसमें 3 का गुणा होगा तो इसमें भी 3 का गुणा होगा। ठीक है, मतलब इसमें भी हम 3 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3 कड़ी में 2 आगे हो जाएगा माइनस। ठीक है, ठीक है जी, ऐसे हो जाएगा। चलिए देखिए अब क्यों मैं ऐसा कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पर a का मान 1 दे रखा है, यहाँ पर इतना दे रखा है। जब मैं यहाँ पर 3 का गुणा करूंगा नीचे, जब मैं नीचे 3 का गुणा करूंगा तो ऊपर भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऊपर देखिए हो जाएगा 3 कड़ी में 2, नीचे हो रहा है 3 और ये माइनस आएगा तो ये हो जाएगा माइनस 3 कड़ी में 2 और यहाँ पर हो जाएगा 3। ठीक है, तो आप चाहो जैसे लगा लो, ऐसे रख के भी लगा सकते हो। ये हमको लग रहा है कि थोड़ा सा आपको मतलब कंफ्यूजन नहीं होगा इसमें। ठीक है, जैसे मान रखोगे ये चीज आ जाएगा, और ये चीज आपको पता है जब नीचे रहता है हर समय का गुणा करेंगे हम, किसी भी समीकरण में किसी भी चीज का हम गुणा भाग कर सकते हैं। तो अगर इसमें भी 3 का पूरा गुणा करेंगे तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ भी 3 हो जाएगा, लेकिन जब यहाँ पर 3 गुणा होगा तो ये हो जाएगा 3 गुणे 1/3 होगा, जो कि 3 से 3 कट जाएगा। ठीक है, तो 1 हो जाएगा। या फिर अगर आप इसे अनुपात से समझना चाहें तो अनुपात से देख लीजिए, ए अनुपाते, देखिए ए अनुपाते, ठीक है, बटे मतलब क्या होता है अनुपात, तो ए अनुपाते बी दे रखा है हमें। ठीक है, यहां से बात करेंगे तो हमको क्या दे रखा है, ए का मान 1 अनुपाते, यहां से आ गया माइनस कड़ी में 2, ये चीज दे रखा है। ठीक, लेकिन अगर हम यहां से बात करें ए अनुपात बी का, ए अनुपात सी का, तो ये हमें दे रखा है ए अनुपात सी बराबर, ठीक है, इस साइड लिख रहा हूं सी
ठीक है, क्या हम कर रहा हूँ, सी अनुपात ए कर रहा हूँ। ठीक है, सी अनुपात ए, तो सी का एक दे रखा है, यहाँ पे लिखेंगे, सॉरी यार, इसको थोड़ा सा आगे पीछे लिखना पड़ेगा ना, इसको हम ऐसे करेंगे, एक अनुपात माइनस कड़ी में 2। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे, देखो सी का मान 1, तो ये हो जाएगा 1 अनुपात ए का मान, ठीक है, 3। अब देखिए आप इसमें ये दोनों चीज बराबर नहीं है। ठीक है, तो क्या करते हैं हम, इसमें भरना पड़ता है, आपको पता होगा। अगर अनुपात, तो देखिए ये हो गया, आगे भरे 1 है तो इसके आगे क्या बनना पड़ेगा, 1। ये देखिए यहाँ पर 3 है तो इसके पीछे क्या बनना पड़ेगा, 3, जो खाली स्थान रहेगा, तो इसका इसमें गुणा करेंगे 1, इसका इसमें गुणा करेंगे तो 3, और इसका इसमें गुणा करेंगे तो -3 कड़ी में 2। और ये क्या है, देखो सामने वाला क्या है, सी। ठीक है, ये पीछे वाला क्या है, ए, और ये कोने में पीछे वाला सबसे क्या है, बी। ठीक है, अतः ये हमारा एक सी का मान 1 आ गया, ए का मान 3 आ गया, बी का मान -3 कड़ी में 2 आ गया। ठीक है, तो आप जिस विधि से चाहो उस विधि से लगा सकते हो, कोई दिक्कत ना है। इसका अनुपात निकालने का एक और तरीका होता है कि आप इसका इसमें गुणा कीजिए, इसका इसमें गुणा कीजिए, इसका इसमें गुणा कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए 1 का 1 में गुणा 1, 1 का 3 में गुणा 3। ठीक है, और क्या कहते हैं, इसका इसमें गुणा तो -3 कड़ी में 2 हो जाएगा। ठीक, मुझे तो सबसे बेटर लग रहा है कि आपको इसमें कहीं भी दिक्कत ना होगी, इस तरह कर दो आप। ठीक है, चलिए, अतः हमारा समीकरण क्या है, ये मिलेगा। ठीक है, जिसे हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। सबसे पहले आप लिख देना ऐसे, x स्क्वायर माइनस कड़ी में 2 x प्लस 1/3। ये भी गलत नहीं है। ठीक है, चाहो तो यहाँ पे भी रोक सकते हो। ठीक है, या ठीक है, या देखिए आप लिख देना या। ठीक है, 3x स्क्वायर, ठीक, माइनस 3 कड़ी में 2x और फिर प्लस 1 होगा। इस प्रकार यह प्रश्न हमारा हल हो गया। ठीक है जी, चलिए चलते हैं इसके तीसरे पे। ठीक है, अब देखिए इसमें तीसरा क्या देखा, डाटा यहाँ पे चेंज करेगा। ठीक है, तो ये हमारा समीकरण भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, चलिए, जब ये चेंज होगा तो ये भी हमारा चेंज होगा, ये भी चेंज होगा, ये भी चेंज होगा। ठीक, मिटा दे रहा हूँ इसको। ठीक है, और इसको भी मिटाना पड़ेगा, इसे हमारा चेंज हो जाएगा। ठीक है जी, देखिए अब हमें दे रखा है इसका डाटा 0 और फिर कड़ी में 5। 0 है, कामा कड़ी में 5 है, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर 0, यानी यहाँ पर आ जाएगा हमारा 0। ठीक है, तो इसका मान आ जाएगा 0, और 0 बटे हम क्या लिख सकते हैं, 0/1। ठीक है, तो b का माइनस b बराबर 0, तो b बराबर 0। ठीक है, a बराबर क्या करेंगे, a बराबर तुलना करने पर आ जाएगा 1। ठीक है, यहाँ तक पहुंच गए। अब बात करेंगे इसमें। ठीक है, अल्फा बीटा का मान दे रखा हमें कड़ी में 5, कड़ी में 5 बराबर। ठीक है, चलिए, और इसका मान है हमारा c/a का मान हमारा है 1। ठीक है, देखिए सबसे आसान से इस तरह लग जा रहा है। ठीक है, चलिए इसका इसमें गुणा करेंगे, आ जाएगा c बराबर कड़ी में 5। ठीक है, c बराबर कड़ी में 5। अभी हमको मिल गया a b c तीनों का मान। अब हम इसमें रख देंगे तो हमको क्या मिलेगा, देखिए आप, a बराबर 1 है। ठीक है, a बराबर 1 तो लिख देंगे x स्क्वायर, क्योंकि 1 गुणा करेगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। b बराबर 0 आ गया है, और जब 0 गुणा करेगा तो खत्म हो जाएगा पूरा, मान लिख दिया 0 x। ठीक है, और c बराबर कड़ी में 5 तो प्लस कड़ी में 5। ठीक है, जब इसको हल करेंगे तो x स्क्वायर, और यहाँ से हमको मिल जाएगा ये चीज जो 0 में गुणा करेगा तो खत्म हो जाएगा पूरा, तो प्लस कड़ी में 5, बस ये चीज बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम x स्क्वायर प्लस कड़ी में 5। ठीक है, होगा। ठीक है, इस तरह यह प्रश्न हमारा खत्म हो गया। इससे आसान कोई तरीका नहीं है। ठीक है जी, इस तरह करेंगे तो इसमें लाकर पेस्ट कर देंगे। ठीक है, चलिए अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर इसके 4 पे। ठीक है, इसको मिटा देंगे। अब यहाँ पर 0 खत्म, ये भी खत्म।
ठीक है, जो डाटा है बस उसको बस चेंज करना है और सब कुछ ऐसे रहेगा, सब डाटा बस चेंज करना है। ठीक है, इसको पूरा मिटा रहा हूँ। चलिए नीचे हमारा देखिए, अब इस बार हमको दे रखा है, ठीक है, इस बार हमें दे रखा एक और एक, एक कामा एक, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर मान देंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर एक, ठीक है। तो यहाँ पे क्या जाएगा, एक, एक को हम क्या लिख सकते हैं, एक बटे एक। अब तुलना करने पर हमको मिलेगा माइनस बी बराबर एक, तो बी बराबर माइनस एक, तो ए बराबर हम तुलना करेंगे तो क्या जाएगा, एक। ठीक है जी, ये चीज हमारा आ जाएगा ऐसे, ठीक है। तो ए बराबर आ गया एक, ठीक है। चलिए अब इसमें आएंगे तो अल्फा बीटा बराबर दे रखा हमें एक, ठीक है, बराबर सी बटे ए, यानी सी बटे ए की बात करेंगे तो ए का मान हमारा कितना आ गया, एक, एक, ठीक है। एक का एक में गुणा होगा, एक हो जाएगा सी, मतलब सी बराबर कितना आ गया, एक, ठीक है। तो सभी का मान यहाँ पर एक आ गया है, ए का मान भी, बी का मान भी, सी का मान भी। इसमें अब रखेंगे मान, एक किसी में गुणा करेगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस एक, ठीक है, ये हो जाएगा, कहीं भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक होगा, ये हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पे डाटा चेंज कर देंगे, यहाँ पर डाटा चेंज होगा, ठीक है। चलिए अब हमें दे रखा है माइनस एक बटे चार कामा एक बटे चार, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर एक बटे चार, ठीक है। तो यहाँ भी कितना जाएगा, एक बटे चार, क्योंकि दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है। चलिए अब तुलना करने पर आप देख सकते हो यहाँ पर आ जाएगा हमारा एक, यहाँ हो जाएगा माइनस एक, ठीक है। और यहाँ पर एक की बात करें देखो चार आ जाएगा, एक के मान चार, ठीक है। अल्फा बीटा बराबर दे रखा है एक बटे चार बराबर सी बटे ए का मान निकालिए हम, चार आ गया, ठीक है, ए का मान चार, ठीक। अब देखिए चार से चार कट जाएगा, ठीक, या फिर चार को गुणा करें तो भी कट जाएगा, तो सी बराबर आ जाएगा हमारा एक, ठीक। अब ए बी सी तीनों का मान इसमें रखेंगे, तो जब ए का मान रखेंगे, ए का मान आ गया चार एक्स स्क्वायर, ठीक है। बी का मान आया है माइनस एक, तो माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। सी का मान एक आया है तो प्लस एक, ये हमारा समीकरण होगा, ठीक। चार एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक होगा, ठीक है। चलिए अब चलते हैं इस प्रश्न का सबसे लास्ट प्रश्न, ठीक है। चलिए इसको मिटा दे रहा हूं। देखिए अब बात करें तो इसमें दे रखा है हमें चार और एक, ठीक है, चार दे रखा है और एक, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर चार और अल्फा बीटा बराबर एक, ठीक है। चलिए अल्फा प्लस बीटा बराबर यहाँ पर हमको दिया है चार, ठीक, तो यहाँ भी क्या देगा चार, जिसके बटे हम क्या लिख सकते हैं एक, ठीक। तुलना करने पर यहाँ पर मिलेगा हमको चार, जो कि माइनस जब इस साइड आएगा तो माइनस चार हो जाएगा, ठीक है। और ए बराबर हमको मिल जाएगा एक, ठीक है। चलिए इसके बाद करें अल्फा प्लस बीटा बराबर दे रखा, सॉरी अल्फा बीटा बराबर दे रखा है एक बराबर सी बटे ए का मान यहाँ से ले लेंगे एक, ठीक है, गुणा करेंगे सी बराबर आ जाएगा एक, ठीक है। चलिए अब मान रखेंगे ए का मान आप देख सकते हो एक आया है, ठीक है, तो यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं होगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। बी का मान माइनस चार, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका माइनस चार एक्स, ठीक है। सी का मान एक है तो प्लस एक, ये हो जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर, ठीक, माइनस चार एक्स प्लस एक, ठीक है। इस तरह यह प्रश्नावली आपकी समाप्त हुई, ठीक है। मैं आशा करता हूँ सभी प्रश्न आपको समझ में आए होंगे अच्छी तरह, ठीक। लेकिन अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में लिखना ना भूलें, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।